हेलो गाइस, आज हम टाइमर के बारे में सीखेंगे। एसटीएल और लैडर में टाइमर कौन कौन से टाइमर होते हैं और कैसे कैसे यूज करते हैं। अगर मैं लैडर की बात करूं तो लैडर में ये मेरा लैडर का विंडो है और ये एसटीएल की। अगर मैं लैडर वाले पे देखूं तो इंस्ट्रक्शन में मेरे लैडर में देखूं तो 4 तरीके के टाइमर शो हो रहे हैं। टीपी टाइमर, टर्न ऑन टाइमर, टर्न ऑफ टाइमर, टर्न ऑन रिटेंटिव टाइमर। इसमें सबसे पहले टीपी है जो कि पल्स टाइमर है। उसको हम कैसे यूज करते हैं, इसको मैंने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया। इसको डिलीट करते हैं, इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप टीपी। उसका आउटपुट डीबी का 11 क्यू, इसका आउटपुट। यहाँ पे हमें टाइम डालना है टी सेट हैच 10s। ये हमारा टाइम हो गया 10 सेकेंड। अगर इसे हमें 1 मिनट करना है तो मुझे यहाँ 1 मिनट करना है। सेकंड में करना है तो 10 सेकेंड, और मुझे इसे मिली सेकेंड में करना है तो मैं इसको ms कर दूँगा। ये हमारा मिली सेकेंड है। अभी हम अगर इसको देखें पल्स टाइमर हमारा कैसे काम करता है, इसको ऑनलाइन लेते हैं। जैसे ही मेरा ये इनपुट स्टार्ट का आता है तो मेरा टाइमिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये मेरा ऑफ हो जाता है उसके बाद भी ये 10 सेकेंड तक, 10 मिली सेकेंड तक ये चलेगा। ये जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया और ऑफ किया, स्टार्ट ऑफ, ये मेरा 10 मिली सेकेंड का टाइमर बहुत कम है इसलिए वो 10 सेकेंड का कर देते हैं इसको। ये मैंने स्टार्ट किया और मेरा इनपुट इधर ऑफ हो गया, फिर भी मेरा टाइमर ये चल रहा है और मेरी आउटपुट हाई है। जैसे ही ये कंप्लीट हुआ मेरा आउटपुट ऑफ हो गया। इस टाइमर का आउटपुट मेरा ऑफ हो गया। अगर मैं इसको दोबारा इनपुट दे देता हूँ तो ये दोबारा रनिंग रहेगा। अगर ये परमानेंट हाई है तो भी ये 10 सेकंड के लिए ही चलेगा। 10 सेकंड से ज़्यादा के जैसे कंप्लीट होगा, इलैप्स होगा टाइम, ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो गया, मेरा परमानेंट इनपुट हाई है। इसको बंद कर देते हैं। अगर मुझे इसको 1 मिनट करना था तो मैंने जैसे बताया था, अभी मान लीजिए 1 m कर देता हूं तो डाउनलोड। जैसे मैं इसको ऑन करता हूं, ऑफ कर दिया मैंने इनपुट, ये मेरा 1 मिनट, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड ऐसे करके पूरा 1 मिनट कंप्लीट करेगा। इसी तरीके से अगर हमें STL में 10s, अगर हमें इसको STL में लिखना है तो हमें STL में इस टाइमर के लिए हमें जो इंस्ट्रक्शन यूज करनी होती है वो SC लेनी होती है। जैसे कि अगर हम STL के उसमें देखेंगे तो यहाँ पे SC है, SC ले रखा है, SC, SD, SS, SF। एक ये SP पल्स टाइमर होता है एक्सटेंड के लिए। अभी मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी है, A मेरा इनपुट है जो कि M0.10.0 है, वो मेमोरी बिट है, 10 सेकेंड का टाइमर है। SC इंस्ट्रक्शन लिया मैंने, T33 टाइमर ले लिया और T23 का आउटपुट से ऑन किया हुआ है M19.0 को। अगर मैं अभी इसको पल्स देता हूँ, मैंने पल्स दिया, आउटपुट ऑफ कर दिया, मेरा टाइमर का आउटपुट ऑन है, मेरा टाइमर चल रहा है। जैसे टाइम इलैप्स होगा ये आउटपुट ऑफ हो जाएगा। जैसे ये काम कर रहा था, अगर मैं यहाँ पे भी प्रेस करता हूँ तो दोनों सेम टाइमिंग पे, इधर और इधर, क्योंकि मेरा स्टार्ट बटन दोनों का M10.0 है, दोनों ही सेम है। मेरा आउटपुट ऑफ हो गया। ऐसे ही ऑन डिले के लिए ये हमारा
टर्न ऑन डिले है, जो कि यहाँ लैडर से अगर हम इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ये इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, मगर ये मैंने पहले से ही ले रखा, इसलिए मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। इसके लिए हमें डाउनलोड ऑनलाइन जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, कंट्रोल F2, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये मेरा यहाँ पर टाइमिंग जो चल रहा था वो बंद हो गया, क्योंकि ये टर्न ऑन डिले है कि जब भी ऑन होगा उसके बाद ही मेरा आउटपुट ऑन होगा टाइमर का, और टाइमर को ऑन होने के लिए ये इनपुट परमानेंट आना चाहिए। तो जैसे ही मैं इस इनपुट को हाई करता हूँ तो मेरा टाइमर 10 सेकंड का टाइम जो है वो इलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो 10 सेकंड कंप्लीट होगा मेरा आउटपुट हाई हो गया। ये टर्न ऑन डिले है, और टाइमर इनपुट आया, इनपुट आने के 10 सेकंड के बाद ही ये मेरा आउटपुट हाई होगा। जैसे मैं इसको ऑफ करता हूँ मेरे टाइमर भी 0 हो गया और मेरा आउटपुट भी 0 हो गया। इसी तरीके से अगर हमें इसे STL में लिखना है तो हम इसकी जगह इंस्ट्रक्शन SD यूज करते हैं। इनपुट जिससे हमारा टाइमर ऑन होगा, कितना इनपुट है इसका लोड, ये टाइमर की वैल्यू लोड होती है S5T10S सेकंड है। अगर मुझे इसमें मिनट देना है तो 1M, और मुझे अगर आवर देने हैं तो 1 आवर H, मिली सेकंड देखना है तो मिली सेकंड MS। 10 MS, अरे स्पेस हो गया MS, अगर मुझे मिली सेकंड देना है तो। मगर अभी हम सेकंड से उसको टेस्ट कर रहे हैं तो सेकंड। जैसे ही मैं इस इनपुट को हाई करता हूं ये मेरा टाइमर ऑन हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे टाइमर इलैप्स होना। अगर मैंने इसको बीच में ऑफ कर दिया तो मेरा टाइमर रुक गया है। जैसे ही मैं इस दोबारा से टाइमर को ऑन करता हूं तो शुरू से स्टार्ट हो जाता है। 506 लैप्स होगा। जैसे ही मेरा टाइम कंप्लीट होगा मेरा टाइमर का आउटपुट ऑन हो जाएगा। मेरा इनपुट हाई हो गया, आउटपुट ये हो गया ऑन डिले टाइमर। इसी तरीके से ऑफ डिले टाइमर होता है कि मेरा इनपुट आते के साथ ही टाइमर, जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा सेम एज इट इज, यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप टर्न ऑफ। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूं F2, मेरा आउटपुट हाई हो गया। और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया मेरा आउटपुट हाई हो गया। अब क्या है, ये अभी हाई है। और टर्न ऑफ में क्या होता है कि जब हम इसको ऑन करते हैं, इसके ऑन करने के बाद 10 सेकंड का वो वेट करता है कि मेरा टाइमर कंप्लीट होगा, उसके बाद आउटपुट होगा, ऑन होगा, और टाइमर यहाँ पे इलैप्स होना चालू हो जाता है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, टर्न ऑफ डिले में मैंने जैसे ही ऑन किया मेरा आउटपुट तो हाई हुआ, ना मेरा टाइमर चला है और ना ही मेरा आउटपुट 10 सेकंड के बाद बंद हुआ है। ये कैसे काम करेगा, जब मेरा ये इनपुट जाएगा इसकी नेगेटिव आएगी। अभी जैसे मैंने इस इनपुट को बंद किया तो मेरा टर्न ऑन डिले में ये बंद हो जाता है। टर्न ऑफ डिले में क्या होता है, जैसे मेरा इनपुट आया मेरा आउटपुट हाई हो गया। मेरा टाइमर का आउटपुट हाई है, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे लगा रखा है, IC टाइमर 0DB3 का आउटपुट। अब जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूँ मेरा टाइमर चालू हो गया। जैसे मेरा ऑफ हुआ, टर्न ऑफ मतलब मेरा इनपुट गया और मेरा टाइमर इलैप्स होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही मेरा टाइमर कंप्लीट होता है मेरा आउटपुट ऑफ हो जाता है। इसके लिए हम STL में SF यूज करते हैं। जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने टैग ले लिया इनपुट और SF
मेरा ऑफ डिले के लिए जो यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन, मेरी टाइमर नंबर T2 और टाइमर का आउटपुट NO और उससे एक आउटपुट हाई करा है। जैसे मैं इसको, अभी ये हाई है 4.0, ओके 4.0 हमने यहाँ यूज किया था। अब ये मेरा इनपुट हाई है, अभी मेरा यहाँ पे टाइमर चला और आउटपुट हाई है। जैसे ही मैं इसको ऑफ करूंगा मेरा टाइमर इलैप्स होना चालू हो गया। जैसे 10 सेकंड कंप्लीट होंगे मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो गया। दोबारा से अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ऑन हो गया, मेरा टाइमर 0 है, अभी आउटपुट मेरा हाई है, कोई टाइमिंग इलैप्स नहीं हो रही है। जैसे ही मेरा इनपुट जाता है टाइमर इलैप्स होना चालू हो जाता है। टर्न ऑन में आउटपुट जब हाई होता है जब टाइमिंग कंप्लीट हो जाती है। टर्न ऑन में आउटपुट जब हाई होता है जैसे इनपुट आएगा आउटपुट, टाइमर का आउटपुट हाई हो जाएगा। जब इनपुट जाएगा उसको 10 सेकेंड या जितना आपने टाइम डाला है वो इलैप्स होगा, उसके बाद वो आउटपुट को ऑफ करेगा। इसी तरह एक टाइमर लैडर में रिटेंटिव टाइमर होता है, टर्न ऑन रिटेंटिव। ये पावर ऑन ऑफ पे काम आता है। जैसे अभी मैंने इसको दिया ऑन और ये यहाँ पर ऑफ करता हूँ। जैसे मेरा इनपुट गया 5 सेकंड चल गया है, जैसे मैंने इनपुट ऑफ किया ऑन हुआ और मेरा आउटपुट हाई हो गया। अभी मैं इसको एक बार ऑफ करता हूँ और अब आप ये देखिए कि मेरा ये ऑफ हो चुका है, उसके बाद भी मेरा आउटपुट हाई है। इसको एक पल्स रीसेट की ज़रूरत होती है। जब तक हम इसको रीसेट नहीं करेंगे ये टाइमर आपका सेट रहेगा। इस टाइमर का आउटपुट सेट है। एक बार ऑन किया, अब मैं इसको दोबारा भी ऑन कर दूंगा तो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जब तक मैं इसको रीसेट नहीं करूंगा। ये एक रिटेन टाइमर है, इसका आउटपुट हाई रहेगा। जैसे मैंने इसको एक पल्स दिया वो आउटपुट रीसेट हो गया। इसी तरीके से इसको यूज करने के लिए हम क्या इंस्ट्रक्शन लेते हैं, SS रिटेंटिव टाइमर। टाइमर नंबर 3 इनपुट, जैसे मैंने इसको इनपुट हाई किया वो मेरा आउटपुट हाई हो गया। मेरा आउटपुट हाई है। अब अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो भी मेरा ये इनपुट हाई है। इसको मुझे रीसेट करने के लिए एक बार रीसेट करना है। मैंने इसी टाइमर को T3 को ही नीचे रीसेट किया है। जैसे मैंने इसको ऑन किया, बिट हाई करी, पल्स दिया, रीसेट हो गया, मेरा आउटपुट 0 हो गया। अभी मैं इसको रीसेट को 0 कर देता हूँ, इसको दोबारा से 1 करता हूँ और ऑफ करता हूँ, ये मेरा टाइमर चल गया। जैसे ये कंप्लीट होगा मेरा आउटपुट हाई हो गया। अब मैं इसको दोबारा भी अगर ऑन ऑफ करता हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर मेरा इनपुट दोबारा आ रहा है, जब तक मैं इसको रीसेट नहीं करूँगा। रीसेट करने के लिए अलग से एक बिट ली है मैंने और उससे इसी टाइमर को रीसेट किया है। ये रीसेट, ये थी हमारी टाइमर की इंस्ट्रक्शन STL में। पल्स के लिए हम SC यूज करते हैं, ऑन डिले के लिए हम SD यूज करते हैं, ऑफ डिले के लिए हम SF यूज करते हैं और रिटेंटिव के लिए हम SS यूज करते हैं।